पिछले क्लासों में हम लोग वर्ग 15 के तत्व तक खत्म कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 16 के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16। आपको हम पहले याद करवाए हैं इसका ट्रिक। इसमें 5 तत्व हैं: ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलेनियम। इसका ट्रिक है ऊ से टी ओ। ओ से हो गया ऑक्सीजन, स से हो गया सल्फर, से हो गया सेलेनियम, और टी से मतलब या फिर टी से हो गया टेलुरियम और पो से हो गया पोलेनियम। इसका परमाणु क्रमांक है 8, 16, 34, 52, 84 और परमाणु द्रव्यमान है 16, 32, 79, 128 और 210। ये इसका परिचय था जो हम लोग कर लिए हैं। अब इसकी उपलब्धता के बारे में बात करते हैं। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है। बिना ऑक्सीजन के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। पृथ्वी पर जीवन ही चलते हैं क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है। चंद्रमा पे ऑक्सीजन नहीं है या अन्य ग्रहों पे ऑक्सीजन नहीं है, जिसके कारण वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। तो धरती की जो बनावट है मुख्यतः ऑक्सीजन से ही है। इसलिए धरती के जो धरातल है जिसको अर्थ क्रस्ट कहते हैं हम लोग, उसमें ऑक्सीजन का योगदान 47% है। यानी पूरा 100% में 47% ऑक्सीजन ही है। और वायुमंडल में हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है 21%। 20.94 या 96 होगा तो लगभग 21% ही होता है वो। ऑक्सीजन नहीं होगा तो आपका आग नहीं जलेगा। पहले तो आप सांसें नहीं ले पाइएगा तो आग कहाँ से जलाइएगा। ऑक्सीजन है तभी आप सांस ले पा रहे हैं। ऑक्सीजन है तभी पानी का अस्तित्व है, क्योंकि पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O। दो हाइड्रोजन का परमाणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर H2O यानी कि जल के एक अणु का निर्माण करते हैं। तो ऑक्सीजन के कारण ही सब कुछ संभव है। ऑक्सीजन नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे उपलब्धता के बारे में। तो अभी आपको हम बताए हैं कि धरातल में सबसे अधिक ऑक्सीजन है 47% और वायुमंडल में 21%। इसमें एक सल्फर भी पाया जाता है, मतलब सल्फर भी है। ऑक्सीजन के बाद सल्फर नंबर 2 पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सल्फर। सल्फर की उपलब्धता 0.03% से 0.1% के बीच में है। इसके अलावा सल्फर कार्बनिक रसायनों में ही पाया जाता है, जैसे अंडा, लहसुन, प्याज, सरसों, बाल, ऊन इत्यादि में। आप लोग अगर YouTube वीडियो भी वगैरह भी देखे होंगे उसमें कि बाल को कैसे मजबूत करें, अगर देखे होंगे तो उसमें आप लोग को कहता है कि सर ये क्या बोलते हैं, प्याज को पीस करके उसका रस को लगाइए बाल में तो आपका मजबूत हो जाएगा बाल। वास्तव में वो इसलिए लगाने के लिए कहता है क्योंकि उसमें सल्फर होता है और इसी चलते उसका स्वाद डिफरेंट होता है प्याज का। तो इसी के चलते उसको बाल में लगाने के लिए कहता है क्योंकि उसमें सल्फर पाया जाता है। अब इसके बाद इसमें और है सेलेनियम और टेलुरियम। इसकी मात्रा बहुत ही कम है और खनिजों के साथ उसका क्या बोलते हैं शुद्धि के रूप में पाया जाता है। उसके बाद बचता है पोलेनियम। तो पोलेनियम का निर्माण यूरेनियम और थोरियम का जो विघटन होता है उससे पोलेनियम का निर्माण होता है। पोलेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो धर्मी तत्व है। जिस तरह से यूरेनियम थोरियम है उसी तरह से हम लोग यहाँ पर उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए हैं वर्ग 16 का। अब इसका हम लोग सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं जो कि अंतिम कक्षा का होता है। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या है 8। इसका हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p4 4 और 4 8। सल्फर का हम लोग देखेंगे, इसका होता है 16। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। यहाँ पे देखिए 3s2 3p4 2s2 2p4, यानी कि इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ns2 np4। अब इसका हम लोग धात्विक गुण पे चर्चा करते हैं। तो ऑक्सीजन और सल्फर
दोनों के दोनों अधातु हैं। ऑक्सीजन के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो गैस है, प्राणदायिनी गैस उसको कहते हैं। एग्जाम में भी पूछता है कि प्राणदायिनी गैस कौन है, तो वहां पे हम लोग मारेंगे ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर है धातु, सिलीनियम और टेलुरियम है आपका उपधातु, और पोलेनियम है धातु। लेकिन पोलेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। आपको एग्जाम में भी पूछ सकता है कि वर्ग 16 में कौन से रेडियो सक्रिय तत्व हैं, तो वहां पे हम लोग मारेंगे पोलेनियम। अब यहाँ पे जो इसके तत्व हैं वर्ग 16 के तत्व, वे अणु का निर्माण करते हैं। तो ऑक्सीजन है द्विपरमाणु अणु का निर्माण करता है, यानी कि 2 परमाणु ऑक्सीजन के मिलके इसका निर्माण करते हैं अणु का, O2। ऑक्सीजन अकेले नहीं रहता है, जब भी रहेगा तो वो 2 रहेगा, यानी कि O2 का अस्तित्व है, खाली O का अस्तित्व नहीं है। इसके बाद सल्फर एक बहुपरमाणु कहते हैं, S4 भी है, S6 भी है, S8 भी होता है। तो ये कई सारे परमाणु सल्फर के मिलके एक अणु का निर्माण करते हैं। अब इनका रासायनिक गुण में हम लोग चर्चा करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था का। ऑक्सीकरण होता है इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। तो यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन का सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो होता है, वो -2 होता है, कारण कि इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बहुत हाई होता है। विद्युत ऋणात्मकता हाई होने के कारण इसका ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, -2। लेकिन इसका 2 अपवाद है। पहला अपवाद है O2F2। यहाँ पे हम लोग अपवाद देख लेते हैं। पहला अपवाद है इसका O2F2। अब हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन का होता है, जो कि -1 होता है। तो अगर इसका हम लोग x मान लें तो 2 × x + 2 × -1 और टोटल होता है 0। तो 2x - 2 = 0। तो 2x = 2, x बराबर हो जाएगा 2/2 यानी कि 1। तो O2F2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +1। फिर एक और है H2O2, जिसको पिक्रिक ऑक्साइड भी शायद कहते हैं, और H2O2 इसका हम लोग x मान लेंगे, क्योंकि नहीं ऑक्सीजन का निकालना तो इसका x मानेंगे। तो हो जाएगा 2 × x, और हाइड्रोजन का हम लोग जानते हैं कि +1 होता है। तो 2 × +1 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x + 2 = 0। तो 2x बराबर -2, x बराबर हो जाएगा -1। तो ये ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था के 2 अपवाद हैं। O2F2 में +1 होता है और H2O2 में -1 होता है। और इसके अलावा लगभग सभी जगह इसका ऑक्सीकरण अवस्था -2 होता है। इसके बाद जो सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलेनियम जो भी तत्व हैं वो सब +2, +4, +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद देखेंगे किस तरह के तत्वों का निर्माण करते हैं। तो पहला हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। हाइड्राइड में निर्माण करते हैं EH2 का। E यहाँ पे वर्ग 16 के तत्वों को हम लोग E से सूचित करते हैं। E से एलिमेंट होता है, तो यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग दे सकते हैं H2, और पहला हो गया वो H2S। इस तरह से काफी सारे हाइड्राइड का निर्माण होता है। H2AC, H2PE, H2PO। हाइड्राइड के बाद हम लोग बात करते हैं ऑक्साइड का। ऑक्साइड बनाता है आपको EO2 या EO3। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका SO2, SO3। फिर एक और है जो कि हैलाइड है, या जिसको हम लोग हेलोजन भी कहते हैं। हैलाइड आपका बनाता है EX6, EX4, EX2। यहाँ पे SF6, SF4, SF2 भी कर सकते हैं। इस तरह से ये अणुओं का निर्माण करता है अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया करके। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यौगिकों का निर्माण, वर्ग 16 के तत्व जो यौगिक का निर्माण करते हैं उसके बारे में, जो कि हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, और इसका PDF का नोट्स भी साथ साथ ही जाएगा आप लोग के लिए।